नमस्कार आप सभी को। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आ रहे हैं। यह प्रसंग फिर से शिवजी से आधारित है, शिवजी पर ही आधारित है। तो प्रसंग का नाम है ब्रह्म का विश्व नृत्य। तो यहाँ पर क्या कहा है, शंकर का नाम नटराज या महानट है। जो शंकर हैं उन्हीं का नाम नटराज और महानट है। यह विश्व ही उनकी नृत्यशाला है। तो यह पूरा संसार, पूरा विश्व ही शंकर जी की नृत्यशाला है। अपने को नाना रूप में प्रकट करने वाले शक्ति अर्थात माया को साथ लेकर वे नृत्य करते रहते हैं। तो अपने को अनेक रूपों में प्रकट करने वाली शक्ति अर्थात माया को साथ में लेकर भगवान शंकर नृत्य करते रहते हैं। इसका मनोहर वर्णन प्रदोष स्तोत्र में पाया जाता है। और वह क्या बताता है कि नटराज की मूर्ति अनेक स्थानों में पाई जाती है। नटराज की मूर्ति जो है अनेक स्थानों में पाई जाती है, पर मद्रास के अजायब घर में एक बड़ी सुंदर मूर्ति है। इसमें प्रभा मंडल के भीतर नटराज का नृत्य दिखलाया गया है। प्रभा मंडल माया का संकेत है। ब्रह्म इसे अपने हाथों और पैरों से स्पर्श कर शक्ति संचार कर रहा है। कितना सुंदर व्याख्यान है कि ब्रह्म इसे अपने हाथों और पैरों से स्पर्श कर शक्ति का संचार कर रहा है। एक हाथ में सृष्टि सूचक डमरू और दूसरे में प्रलय सूचक अग्नि है। तो एक हाथ में सृष्टि का सूचक डमरू है और दूसरे हाथ में प्रलय का सूचक अग्नि है। ये दोनों क्रमशः रजोगुण और तमोगुण के द्योतक हैं। उठा हुआ पैर जीव को मुक्ति देता है। वरद हस्त उसी पैर की ओर संकेत कर रहा है कि वह उसके शरण में जाकर रक्षा प्राप्त करे। अभयहस्त द्वारा अभयदान दे रहा है। ये तीनों स्थिति अर्थात सत्व गुण के द्योतक हैं। कटिवस्त्र, दिख और कमर में लगा हुआ सर्प काल है। प्रभामंडल के चक्र के साथ वर्तमान यह महत या प्रकृति से बुद्धि, मन, अहंकार, पंच तन्मात्राएं आदि सृष्टि की सूक्ष्म व्यवस्था के द्योतक हैं। चक्र से लगे हुए 5-5 स्फुलिंग के गुच्छक सृष्टि की स्थूल अवस्था अर्थात पंच तत्व के संकेत हैं। सारांश यह है कि संसार में अणु परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी शक्ति में जो स्पंदन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है या जो कंपन दिखलाई दे रहा है, वह महानट का नृत्य है, वह महादेव का नृत्य है। प्रसिद्ध कलाविद श्रीयुत डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस नृत्य के प्रति अच्छी व्याख्या की है। उसी का कुछ अंश हम आज फिर बात करते हैं। ईश्वर नर्तक है जो लकड़ी में छिपी हुई आग की तरह चेतन और अचेतन में अपनी शक्ति का संचार करता है और उन्हें नचाता है। नृत्य यथार्थ में ईश की पंच क्रियाओं का अर्थात सृष्टि, ईश्वर की 5 क्रियाएं यानी कि सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का द्योतक है। अलग अलग यह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव की क्रियाएं हैं। तो सृष्टि जो है ब्रह्मा, स्थिति जो है विष्णु, संहार जो है रुद्र, उसके बाद जो तिरोभाव वह महेश्वर है और अनुग्रह जो है वह है सदाशिव। तो उनका स्वरूप सर्वत्र है और कहा भी है, यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरु सर्वदेवानाम यकाराय नमो नमः। शिव ही सब कुछ है अर्थात सर्वव्यापी हैं, इसलिए उनका मंगलमय नृत्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता रहता है। आपके आसपास भी जो नृत्य दृष्टिगोचर हो रहा है वह नृत्य आप भी देखिए और अनुभव कीजिए कि महादेव का नृत्य कैसा है।
उनके 5 प्रकार के नृत्य सकल और निष्कल रूप में होते हैं। उनके पंच नृत्य उनकी पंच क्रियाएं हैं। अपनी मंगलमयी कामनाओं से वे पंचकर्म करते रहते हैं। यही उमा सहाय का दिव्य नृत्य है। वे जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ नाचते हैं। इस प्रकार हमारे प्रभु अपने प्रांगण में सर्वदा नृत्य करते रहते हैं। प्रभु का यह अनादि और अनंत नृत्य उन्हें ही दिखलाई पड़ता है जो माया से नहीं, महामाया से भी ऊपर उठ चुके हैं। यह देखने के लिए जो आँखें चाहिए, वह आँखें, साधारण आँखें इस महान नृत्य को नहीं देख सकती। इसको समझने के लिए माया नहीं, महामाया से भी परे होना पड़ेगा। शक्ति का स्वरूप आनंद है। ब्रह्म और माया का सम्मिलित आनंद ही उमा का शरीर है। शक्ति के सकल यानी कि सगुण स्वरूप का विकास, दोनों का सम्मिलन ही नृत्य है। जो कुछ भी इस संसार में चेतन और जड़ के साथ मिल करके घटित हो रहा है, वह संसार का और सदाशिव का एक नृत्य ही है। उनका शरीर आकाश है, उनमें काला बादल अपस्मार पुरुष है। 8 दिशाएं उनकी 8 भुजाएं हैं। तीनों ज्योति उनके 3 नेत्र हैं। इस प्रकार वह आत्मविकास कर हमारे शरीर को ही सभा बनाकर उसमें नृत्य करते रहते हैं। यह शंकर का नृत्य है। इसके गंभीर उद्देश्य का अनुभव तब होता है जब हृदय और आत्मा के भीतर कंपन होने लगता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए ईश्वर के सिवा और सभी विचारों को हृदय से निकाल देना चाहिए। अगर आप उस महान नृत्य को अनुभव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह महान नृत्य आप भी देख सकें, तो ईश्वर के अलावा हृदय से सब कुछ हटाना पड़ेगा। पूरी तरह से अभ्यास कीजिए और वैराग्य कीजिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से सर्व निरोध की अवस्था में पहुंचने के बाद ही आप उस नृत्य को अनुभव कर सकेंगे, देख सकेंगे। शिव संहार करता है और शमशान उन्हें प्रिय है। हम सभी को पता है कि शिव जो है वह संहार करता है और शमशान उनका प्रिय स्थान है, किंतु वे संहार किसका करते हैं? क्योंकि जब पैदा उन्होंने किया तो संहार किसका कर रहे हैं? कल्पांत में वे केवल द्वा पृथ्वी का ही संहार नहीं करते, वरम उन बंधनों का भी संहार करते हैं जो प्रत्येक आत्मा को बांधे रहते हैं। हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आप भी मुझसे बंधे हैं, मैं भी आपसे बंधा हुआ हूँ, और आपसे भी बहुत सारे लोग बंधे हुए होंगे और मुझसे भी बहुत सारे लोग बंधे हुए हैं। तो कल्प के अंत में पृथ्वी का ही संहार नहीं करते हैं रुद्र। सदाशिव महादेव आत्मा से बंधे हुए सभी स्वरूपों को जो बांध के रखा हुआ है आत्मा को, उन बंधनों को भी पूरी तरह से संहार कर देते हैं। शमशान क्या है और कहाँ है, इसको समझते हैं। शमशान यह वह स्थान नहीं है जहाँ हम लोगों का पार्थिव शरीर जलाया जाता है, परंतु यह भक्तों का हृदय है जो वीरान और उजाड़ हो गया है। शमशान वह नहीं है जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है। शमशान तो वह है जहाँ पर भक्ति है ही नहीं। भक्तों का हृदय तो है, लेकिन वह भक्ति से वीरान है और उजाड़ हो गया है, इसलिए वह शमशान है। उस स्थान का वह दशा का बोध होता है जहाँ उनका अहंकार अथवा माया और कर्म जलाकर भस्म कर दिए जाते हैं। यही शमशान है जहाँ पर नटराज नृत्य करते हैं, इसलिए इसका नाम शमशानवासी नटराज है। जब आपके अंदर से अहंकार, माया और कर्म के बंधन, कर्माशय सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ जल जाता है और आपके हृदय में केवल और केवल नटराज होते हैं, केवल महादेव होते हैं। उस महाशमशान में महादेव निवास करते हैं। नटराज की मूर्ति के साथ पंचाक्षर मंत्र की तादात्म्यता इस प्रकार दिखलाई गई है। दोनों में कैसे
तदाम्यता है, जरा देखते हैं। उनके चरणों में न, प्रभु के चरणों में न, नाभि में म, स्कंध देश में शी, मुखमंडल में व और मस्तक में य है। पंचाक्षर के ध्यान की दूसरी रीति भी बताई जा रही है, उसे भी सुनिए। डमरू वाला हाथ जो है वो श है, फैला हुआ हाथ व है, अभय हस्त य है, अग्नि वाला हाथ न है और अपस्मार पुरुष को दबाकर रखने वाला पैर म है। पांचों अक्षरों के अर्थात ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल हैं। यदि इन पांचों को सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस जगत में पहुंच जाएगा जहां न प्रकाश है न अंधकार है, वहां शक्ति का शिव में लय हो जाएगा। यानी कि अगर आप ओम नमः शिवाय का निरंतर ध्यान करते हैं तो आप शिवलोक में पहुंच जाएंगे जहां पर शक्ति का शिव में विलय हुआ है। उस शक्ति का शिव में विलय आपके हृदय रूपी महाशमशान में भी है। उसको अनुभव करना बहुत आवश्यक है। उस अनुभव को करने के लिए आपको शिव जी का ध्यान करना पड़ेगा। ब्रह्म की उपासना जब मात्र रूप में की जाती है, ब्रह्म की उपासना यानी कि परब्रह्म शिव की उपासना जब माँ के रूप में की जाती है, तब महाकाल के बदले महाकाली का शमशान नृत्य होता है। ब्रह्म की उपासना जब हम जैसे साधक महाकाल महादेव को उसी रूप में पूजते हैं, तब वो महाकाल के रूप में होते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म की उपासना माता के रूप में की जाए तो वही महाकाल महाकाली का रूप ले लेते हैं और आपके सामने नृत्य शुरू हो जाता है उनका। त्याग की आग से संस्कृत विषय वासना रहित शून्य हृदय ही शमशान है। तो शमशान क्या है? जहाँ पर विषय भी नहीं है, वासनाएं भी नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई चित्त की वृत्तियां नहीं है, सब कुछ पूरी तरह से शांत है। बगला स्तोत्र में काली की स्तुति की गई है। कहा गया है, शमशान वासिनी काली के तुम्हें शमशान प्यारा है, इसलिए अपने हृदय को मैंने शमशान बना लिया। वहां तू अनादि और अनंत नृत्य कर। तो वही महाकाल जब महाकाली का रूप, माँ का रूप लेकर अपने इस महाशमशान में नृत्य करते हैं, तो माँ बगला स्तोत्र में कहा है कि शमशान निवासिनी काली के तुम्हें शमशान प्यारा है, इसलिए अपने हृदय को शमशान बना लिया है मैंने। वहाँ तू अनादि और अनंत समय तक, अनंत काल तक नृत्य कर। माँ, मेरे हृदय में कुछ और नहीं है। दिन और रात चिता प्रज्वलित रहती है। तेरे शुभ आगमन के लिए चिता भस्म मैंने चारों ओर बिखेर दिया है। तो एक भक्त क्या कहता है, माँ मेरे हृदय में कुछ और नहीं है, कोई चित्त की वृत्तियां नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मा केवल आप में ही लीन है और दिन और रात चिता प्रज्वलित हुई है। माँ तुम्हारे शुभ आगमन के लिए चिता भस्म मैंने चारों ओर बिखेर दिया है। मृत्युंजय महाकाल के ऊपर नृत्य करती हुई तू मेरे हृदय में प्रवेश कर, जिसमें आंखें बंद कर मैं तेरा दर्शन कर सकूं। आप महाकाल को शिव रूप में पूजते हैं या महाकाली को, उसी शक्ति को माँ के रूप में पूजते हैं, तो भक्त क्या कहता है कि माँ मैं जब आंखें बंद करूं तो मुझे तेरा दर्शन हो अपने हृदय में। ब्रह्म नाम के और रूप की जो कुछ अनुभूति हमारे हृदय में होती है, उसके दो स्वरूप हैं। जो कुछ भी अनुभूति हमें होती है उसके दो स्वरूप हैं, सौम्य स्वरूप और घोर स्वरूप। अब तक केवल घोर स्वरूप का वर्णन किया महाकाली के रूप में। जब सौम्य रूप में हम उसकी कल्पना करते हैं तब वह महानट, वह महेश्वर, वह महादेव मुरली मनोहर रूप धारण कर अपनी बंसी की तान से हमें पागल बना देता है।
मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो जब घोर रूप में वह महानट आपके सामने आता है तो वह महादेव के रूप में आता है, महाकाली के रूप में आता है। लेकिन वही जब सौम्य रूप में महानट आता है तो वह मुरली मनोहर रूप धारण कर अपनी बंसी की तान से हमें पागल बना देता है। शब्द ब्रह्म अर्थात सृष्टि का संकेत महानट का डमरू नटवर के हाथ में मधुर मुरली का रूप धारण कर लेता है। तो शब्द ब्रह्म अर्थात ओमकार अर्थात सृष्टि का संकेत महानट का डमरू, जिससे शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, नटवर के हाथ में मधुर मुरली का रूप धारण कर लेता है। मुरली से भी तो तान ही निकल रही है, शब्द ही निकल रहा है। महानट के माया चक्र में पंचमहाभूतों के जितने स्फुलिंग हैं वे गोपियों का रूप धारण कर वंशी की तान पर थिरकने लगते हैं। तो उस महेश्वर महादेव की माया के चक्कर में पंचमहाभूतों के जितने भी रूप हैं वे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और उसी वंशी की तान पर थिरकने लगते हैं। यहाँ पाठकों के मनोरंजन के लिए मैंने अपने कुछ ऐसे अंशों का वर्णन किया है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। जो शंकर के नृत्य का सिद्धांत है वही रास नृत्य का भी सिद्धांत है। जो महादेव महाकाली के नृत्य का सिद्धांत है वही महारास का भी सिद्धांत है। शंकर के रूप में ब्रह्म के डमरू की आवाज़ से योग माया आकृष्ट होती है और कृष्ण रूप में वंशी की ध्वनि से आकृष्ट होकर असंख्य जीवात्मा गोपियों के रूप में उनके साथ नाचने लगती हैं। शंकर मूर्ति के नृत्य में ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र लक्ष्मी गंधर्व आदि सभी साथ देते हैं। कृष्ण रूप में उन लोगों के कार्यों को गोपियाँ ही करती हैं। तो जब महादेव अपने नृत्य के रूप में आते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी गंधर्व सभी साथ देते हैं, क्योंकि सबको उस महादेव ने ही बनाया है। लेकिन जब कृष्ण रूप में आते हैं तो यही सारे लोग गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं। शंकर के मंगलमय नृत्य में महान की विशालता और हृदय को दहलाने वाले ब्रह्मांड का आडंबर है और मदन मोहन के मूर्ति के साथ कोमलता सुंदरता और हृदय को विह्वल कर देने वाली व्याकुलता है। दोनों में बहुत अंतर है। एक महान ब्रह्मांड है तो दूसरी तरफ कोमलता है, व्याकुलता है। तो हमने क्या देखा आज कि ब्रह्म का विश्व नृत्य कैसा है। ब्रह्म का जो विश्व नृत्य है वो महान है, चाहे वो शिव स्वरूप में हो, चाहे वह कृष्ण स्वरूप में हो, चाहे महादेव को हम माँ के रूप में महाकाली के रूप में लें तो भी हमारा महाशमशान बना हुआ है। और अगर वही रास के रूप में बाहर आपको दिखाई दे रहा है कोमलता के साथ, तो वही मुरली मनोहर के साथ है। तो शंकर के नृत्य भी रहस्यमयी हैं। उस नृत्य में भी ब्रह्म का ही विलास है जिसमें माया साथ देती है। रास के संबंध में आगे चलकर सुखदेव मुनि कहते हैं अव्यय अप्रमेय निर्गुण और गुणों की स्थिति के भी कारण भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई भी रूप धारण करके व्यक्त कर सकते हैं। काम क्रोध भय स्नेह ऐक्य मित्रता आदि जिस किसी भी हृदय के भाव के द्वारा उस पर ध्यान जमाया जाए उसी रूप में उसकी तन्मयता प्राप्त हो जाती है। आप जिस रूप में भी ईश्वर को पूजेंगे वही रूप आपके सामने आ जाएगा। रास के लिए आई हुई गोपियों को भगवान ने कहा कि आप का धर्म पति पुत्रादि की सेवा है, आप घर जाएं। उन लोगों ने विकल होकर भगवान को उत्तर दिया, क्योंकि वह गोपियां आपको दिख रही हैं लेकिन वह इन पंचभूतों से उत्पन्न हुई वह शक्तियां हैं जो उसी परम पुरुष परमेश्वर विराट स्वरूप श्री कृष्ण का ही अंश हैं। यह
उन गोपियों को तो पता है, इसलिए वह क्या कहती हैं, विभो आप ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। सभी विषयों का परित्याग कर हम आपकी भक्ति कर रही हैं, इसलिए हम लोगों के प्रति आप अपना हठ परित्याग कर दें। हम लोगों पर आप वैसी ही कृपा करें जैसी मुमुक्षुओं पर आदि ब्रह्म आदि साधकों पर करते हैं। आप धर्मज्ञ हैं। आपने कहा कि पति अपत्य और सुहृदों की अनुवृत्ति करना तुम्हारा धर्म है। हे धर्मज्ञ, आपसे हमारा यह प्रश्न है कि आप ही बताइए, आप शरीरधारियों के आत्मा और प्रियतम बंधु हैं या नहीं है। यह काव्य की अलंकार युक्त भाषा है। यदि अलंकार को छोड़ दिया जाए तो जीवात्माओं और परमात्मा का माया और ब्रह्म का रासमंडल आंखों के सामने घूमने लगता है। आत्मा के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है और वह ब्रह्म से यह प्रश्न कर रही है कि आप मुझे वापस उसी संसार के प्रति क्यों उससे जोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर आप आत्मा और परमात्मा के रूप में इसको समझें, तांडव और रास एक ही वस्तु के दो नाम हैं और दो रूप हैं। अपनी मनोवृत्ति के अनुसार जो जिसे अच्छा लगता है वह उसी को ग्रहण कर लेता है। शिव रूप में, शिव शक्ति के रूप में, या फिर कृष्ण और राधा के रूप में। तो हमें यह बिल्कुल समझ के चलना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे भागवत हो, हमारी आंखें अलग अलग देख रही हैं, लेकिन जब हम उसमें उस शक्ति को देखते हैं, समझते हैं, तो वह और कुछ नहीं है, वह केवल और केवल महादेव हैं। वह केवल और केवल ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव रूप ही हैं। और इन्हीं 5 स्वरूपों से मिलकर पंचमहाभूत बने। इन्हीं स्वरूपों से निकलकर 5 अवयव बने जो ओमकार को भी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं और अब आप इस पर चिंतन शुरू कीजिए कि आज आपने उस महानट के नृत्य के बारे में क्या सीखा।